हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर ट्राइंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर में दिया गया इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, ई एंड एफ is a transversal cutting them at G and H। तो यहां पर G पर कट कर रहा है और यहां H पर कट कर रहा है रेस्पेक्टिवली। If EGB is 35 degree and QP, okay, QP, this one is QP। यहां पर हम लोग Q छूट चुका है, ठीक है, तो ये QP हो गया। QP is perpendicular to EF, find the measure of PQH। तो PQH हमें फाइंड करना है, इट मीन्स ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो काफी सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो अगर ये ABCD के पैरेलल है तो ये एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों क्या हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर 35 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। या फिर कहें कि अगर EF ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल है इट मींस EGB, ठीक है ना, EGB वो किसके इक्वल होगा, QHP के इक्वल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर आप इसको करस्पॉन्डिंग कीजिए और फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसको बना दीजिए इक्वल, ठीक है। और ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का सम हो गया 125, तो ये हमारा 55 होगा, बिकॉज किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसे एक्सप्रेस करके देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे AB पैरेलल टू CD एंड EF इज ट्रांसवर्सल। EF क्या है, ट्रांसवर्सल है। और अगर EF ट्रांसवर्सल है इट मींस कि एंगल EGB इज इक्वल टू एंगल QHP। ये हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से लिख देते हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया, इट मींस QHP is equal to 35 degree। Then in triangle PQH we have, हम PQH में अगर देखें तो एंगल QHP प्लस एंगल HPQ प्लस एंगल PQH is equal to 180 degree according to angle sum property ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। ये इस प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल। QPH हमारा वैल्यू कितना है, QPH इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पहले तो QHP है तो ये 35 डिग्री हम लोग लिखे हैं। फिर HPQ ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये तो हमें फाइंड करना है तो इसको नोट कर दिए, ये किसके इक्वल, 180 के इक्वल। तो PQH इज इक्वल टू 180 और ये दोनों का सम 125 होगा, और राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 55 डिग्री PQH का वैल्यू। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर में दिया गया इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AB। EF जो कि परपेंडिकुलर किस पर है, AB पर है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर मींस अल्टीट्यूड मींस 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अल्टीट्यूड मींस हाइट भी होता है, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है इट मींस जिस साइड पे अगर या फिर जिस लाइन सेगमेंट पर कोई परपेंडिकुलर डाला जा रहा है इट मींस उसके अकॉर्डिंग वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। इफ EG इज द ट्रांसवर्सल सच दैट GED इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये 130 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है तो हमें फाइंड करना है EGF, इट मींस हमें यह एंगल फाइंड करना है। तो काफी सिंपल है। देखिए, तो
अगर ये 90 डिग्री है, हम अब की बार एक बार क्या मानेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। और अगर ई एफ ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। या फिर आप सिंपली समझिए कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, मतलब कि ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का हो गया और ये टोटल 130 था, इट मीन्स ये 40 हो गया। ये 40 हमें फाइंड आउट हो गया, ये 90 है, तो ये दोनों का सम किया 130, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। सिंपल तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ई एफ ट्रांसवर्सल है तो एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया एंड यहां पर आप देख सकते हैं जी ई डी इज इक्वल टू कितना दिया गया, 130 डिग्री गिवन, ठीक है। ये क्या है, गिवन है। तो जी ई डी को हम अगर ब्रेक करके लिखे तो हम ये लिख सकते हैं जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 130। तो जी ई एफ प्लस ये 90 डिग्री तो हमने फाइंड आउट कर चुका, ठीक है। तो ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 130 एंड जी ई एफ इज इक्वल टू 130 माइनस 90, तो ये हमारा आ गया 40 डिग्री, ठीक है। ये 40 डिग्री फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ई एफ जी वी हैव, तो देखिए तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, जी एफ ई प्लस एंगल जी ई प्लस जी ई एफ प्लस एंगल जी ई डी इज इक्वल टू, सॉरी जी ई डी नहीं, ई जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जी एफ ई का वैल्यू 90 डिग्री है, ये हमने फाइंड करा 40 डिग्री और हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से अगर इसको सॉर्ट आउट करें तो ये हो जाएगा एंगल जी एफ इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम होगा 130। इट मीन्स माइनस करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। इट मीन्स ई जी एफ इज इक्वल टू 50 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और ये आज हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, इसका पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया है, ठीक है। आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर आर एस अग्रवाल के बुक से इससे पहले वाले जो भी चैप्टर है वहां से अगर किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।